आगरा के जिन खाने में नकली मोबिल ऑयल बनाने का काम 2-4 नहीं बल्कि लगभग 200 लोग कर रहे हैं। इस धंधे को लोग डी के नाम से जानते हैं, डी यानी डुप्लीकेट। वाराणसी, मिर्जापुर, गाजीपुर, कुशीनगर सहित पूर्वांचल के सभी जिलों में यहाँ की 90% आपूर्ति है। इसके लिए फर्जी कंपनी बनाई जाती है, फर्जी बिल से माल भेजा जाता है। जिन खाना में पुलिस नकली मोबाइल का कारखाना पकड़ चुकी है। यहाँ के नासिर सतिया आरोपी हैं। जिन खाने के धंधेबाजों के कारखाने ताजगंज और छत्ता में पकड़े गए हैं। करीब 7 माह के लंबे अंतराल के बाद सिनेमाघर के खुलने का रास्ता साफ हो गया है। 15 अक्टूबर से ताजनगरी के 11 सिंगल स्क्रीन और 5 मल्टीप्लेक्स खुल जाएंगे। इस बंदी से अब तक अनुमानित 10 करोड़ का नुकसान हो चुका है। कोरोना महामारी के चलते 16 मार्च से सिनेमाघरों पर ताला पड़ा हुआ है। इसके बावजूद बिजली के फिक्स चार्ज, कर्मचारियों का वेतन, रखरखाव आदि के खर्चे बराबर बने हुए थे। बुधवार को आए फैसले ने इन सिनेमाघरों के मालिकों को काफी राहत दी है। कोरोना काल में विश्वदायी स्मारक ताजमहल के टिकटों को अवैध रूप से ज्यादा कीमतों पर बेचा जा रहा है। इसका खुलासा गुरुवार को हुआ जब कई पर्यटक ऑनलाइन टिकट का प्रिंट लेकर ताज की गेट पर पहुंचे। मामला सामने आने के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने थाना ताजगंज में तहरीर दी है। पुलिस का कहना है कि जांच की जा रही है। आगरा के थाना ताजगंज क्षेत्र के विभव वैली व्यू अपार्टमेंट निवासी डॉक्टर दीप्ति अग्रवाल की दहेज के लिए हत्या के मामले में ससुरालीजनों को उच्च न्यायालय से राहत मिल गई है। आरोपी ससुर डॉक्टर SC अग्रवाल सहित 4 आरोपियों को अंतरिम जमानत मिल गई है। अब पुलिस केस में 90 दिन में आरोप पत्र लगाएगी। उधर मृतका के पिता ने बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए उच्चतम न्यायालय तक जाने की बात कही है। मैनपुरी जिले में 5 साल से खादी आश्रम बंद पड़ा है। गोदामों में चरखे भी कबाड़ हो गए हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्वदेशी अपनाने के लिए खादी को बढ़ावा देने की शुरुआत की थी। इससे न केवल देश में रोजगार बढ़ा बल्कि विश्व पटल पर भारत को खादी के लिए सम्मान भी मिला। बापू की यही चरखे आज धूल फाक रहे हैं। जिले में लगभग आधा दर्जन खादी आश्रम संचालित थे। यहाँ चरखे से सूत काटकर उसे खादी भंडारों और कंपनियों को भेजा जाता था, जहां सूत से कपड़ा बुना जाता था। लेकिन शासन की अनदेखी के चलते धीरे धीरे ये खादी आश्रम बंद होते चले गए। साल 2000 तक आते आते महज एक ही आश्रम संचालित रह गया था। आगरा में कोरोना वायरस के मरीज लगातार मिल रहे हैं। गुरुवार को आगरा में कमलानगर निवासी 80 वर्षीय फेफड़ों के संक्रमण से जूझ रहे सांस रोगी की मृत्यु हो गई। संक्रमित मृतकों की संख्या 128 पहुंच गई है। डीएम प्रभु नारायण सिंह ने बताया कि 48 नए मरीज और मिले हैं। अब कुल संक्रमितों का आंकड़ा 5808 हो गया है। अब तक 4926 मरीज। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जनपद के बेवर थाना क्षेत्र के गांव गुठारा निवासी शिवानी की हत्या उसके मां और चाचा ने ही की थी। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गुरुवार को क्षेत्राधिकारी ने प्रेस वार्ता कर ऑनर किलिंग की वारदात का खुलासा किया। बताया कि गांव के एक युवक से किशोरी के प्रेम संबंध थे, इसी के चलते हत्याकांड को अंजाम दिया गया। CO अमन बहादुर ने बताया कि शिवानी की हत्या सम्मान के खातिर की गई थी। किशोरी के प्रेम संबंध गांव के एक युवक से थे। गांव में हो रही बदनामी से आरोपी शुभ थे। इसके चलते मां रेनू ने देवर अवनीश के साथ मिलकर शिवानी की गला घोट के हत्या कर दी। आगरा में थाना सिकंदरा पुलिस ने गुरुवार रात को गायत्री डेवलपर्स के नाम के निदेशक हरिओम दीक्षित और उनकी पत्नी कल्याणी दीक्षित को हिरासत में ले लिया। दोनों के खिलाफ थाना हरि पर्वत, सिकंदरा और शाहगंज में धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में 8 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस आरोपी बिल्डर की तलाश में लगी थी, जिसके लिए नोएडा भी जा चुकी है। हरिओम दीक्षित की गायत्री डेवलपर्स के नाम से कंपनी है, जबकि कल्याणी स्टोर एंड हाउसिंग में उनकी पत्नी कल्याणी दीक्षित निदेशक है। SP सिटी बोथरे रोहन प्रमोद ने बताया कि आरोपी बिल्डर के खिलाफ थाना सिकंदरा में 5, हरि पर्वत में 2 और थाना शाहगंज में 1 मुकदमा दर्ज है। एक मुकदमों में आरोप लगाया है कि फ्लैट की बुकिंग करने के बाद बैंक से लोन करवा लिया, उसके बाद भी फ्लैट नहीं दिया गया तथा बिल्डर कोई जवाब नहीं देते हैं। युवती ने पति के खिलाफ घरेलू हिंसा का वाद दायर किया था, जिससे बौखला के पति उनको बदनाम करने की कोशिश करने लगा। आगरा के मलपुरा में पति ने विवाद के बाद पत्नी को ससुराल वालों के साथ जला के मारने का प्रयास किया। उसे बदनाम करने के लिए फर्जी फेसबुक ID बनाकर आपत्तिजनक फोटो और वीडियो डाल दिए। पीड़िता ने पति समेत 7 ससुराल वालों के खिलाफ थाना मलपुरा में दहेज उत्पीड़न, मारपीट और IT एक्ट में मुकदमा दर्ज करवाया है। आगरा के महिला थाना में एक युवती ने पति के खिलाफ दहेज उत्पीड़न, मारपीट, धोखाधड़ी सहित अन्य धारा में मुकदमा दर्ज कराया है। उसका आरोप है कि होटल में हनीमून पर पति ने खुद को समलैंगिक बताया और कहा कि वह गंभीर बीमारी से ग्रसित है। इतना ही नहीं, उसने युवती की जान लेने की भी कोशिश की। ससुरालियों ने दहेज के लिए उसका उत्पीड़न किया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस जांच कर रही है। कोतवाली क्षेत्र में रहने वाली युवती ने बताया कि उसकी शादी मई 2019 को अलीगढ़ रोड हाथरस निवासी युवक से हुई थी, जो कि चिकित्सक है। युवती के अनुसार शादी में 30 लाख रुपए खर्च किए गए थे। इस पे भी ससुरालियों का मन नहीं भरा।
लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए देखें हमारा YouTube चैनल, करें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।